नमस्ते साथियों। इस सीरीज में हम मूलविधि जो यूपीएसआई में लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अभी यूपीएसआई 2025 में आपका एग्ज़ाम है। इसमें हम मूलविधि पूरा सिलेबस देखेंगे। आज ये पहली क्लास है। इसमें भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है आईपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस, ये 3 जो हैं दिए गए हैं। इसमें पहला चैप्टर है ये भारतीय दंड संहिता 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें पहला है जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसे कृत्य है जो विधि द्वारा निश्चित तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल होने की दोनों ही होती है। आगे परिभाषा है कैन की। कैन ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य नहीं है। यदि वह साक्ष्य है तो केवल सम्राट द्वारा है। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थित दुराशा, तीसरा आपराधिक कृत्य तथा चौथा है ऐसे आपराधिक कृत्य जो मानव तथा समाज के को क्षति पहुंचाते हैं। आईपीसी का समुद्र जो है, समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्र मील तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1, इसमें है संहिता के नाम और उनके प्रवर्तक और विस्तृत से संबंधित। बीएनएस में है 2023 की धारा 1, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। यह संहिता जम्मू कश्मीर से को छोड़कर संपूर्ण भारत लागू हुई थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू हुई थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत में लागू हुई है। आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। बीएनएस को 1 जुलाई 2024 को लागू किया। आईपीसी की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंड किया जाता है। इसमें है 2, धारा 2 में जो भी व्यक्ति भारत के अंतर्गत जो अपराध, कोई भी अपराध अगर करता है उसे इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। बीएनएस 2023 की धारा 1/3 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंड किया जाएगा। यह भारतीय आईपीसी की धारा 2 में है। बीएनएस में जो है 1 में है, 1/3, और आईपीसी में 2 है। आगे इसमें है इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी व्यक्ति या पोत या विमान पर, वह चाहे जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी कंप्यूटर साधन को साक्ष्य बनाते हुए अपराध करेगा। यह आईपीसी की धारा 4/3 में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1/5 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है जो आईपीसी धारा 4 में समान है। भारतीय आईपीसी
की संहिता में विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों को प्रावधान नहीं डालती है। आईपीसी 2000 बीएनएस 2023 में विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के व्यक्ति नर धोतक के हैं, चाहे वह एक दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। यह जो है धारा 9(2)19 में पुरुषों को तथा धारा 2(35) में महिलाओं को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 10 में समान है। लोक सेवक शब्द का परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2/28 लोक सेवा से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता 21 के समान है। इस संहिता की धारा 24 बेईमानी से की परिभाषा दी गई है, जो इस आशय से कोई कार्य करता है कि वह व्यक्ति को दोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को दोष हानि कारित करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की यह धारा जो है 2/7 में बेईमानी से परिभाषा दी गई है, जो आईपीसी धारा 24 के अंतर्गत है। धारा 25 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को कपट करने के आशय से करता है तो कहा जाता है कि वह कपटपूर्ण किया है। बीएनएस 2023 की धारा 2/9 में कपटपूर्ण को बताया गया है और आईपीसी में जो है धारा 25 में बताया है। आईपीसी धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। पहला है एक आपराधिक कृत्य, दूसरा है एक से अधिक व्यापारियों द्वारा व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, तीसरा है जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय से अग्रसर करने के लिए किया जाता है। ऐसी व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किए हों। आईपीसी बीएनएस 2023 की धारा 3/5 सामान्य आशय से संबंधित, जो भारतीय संहिता 34 के समान है। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। अब इसमें बीएनएस में है 2023 3/5 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों का स्रोत है। सामान्य आशय एक सामान्य आशय में अंतर है। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। धारा 34 के अंदर सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। महबूब शाह बनाम एम्परर, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, तीसरा है श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य, चौथा है जेएस देसाई बनाम मुंबई राज्य। आगे है इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3/5 के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण बात उपयुक्त है। धारा 40 के अपराध के बारे में वर्णित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2/24 के अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 के समान है, यानी आईपीसी में। जो आईपीसी में 40 धारा है वह बीएनएस 2023 की धारा 2/24 के समान है।
धारा 41 के अनुसार विशेष विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जो है 2/30 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशेष विशिष्ट विषय पर लागू होती है। आईपीसी की धारा 41 के समान है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है। बीएनएस 2023 की धारा 2 की 18 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप अपराध नहीं हो सकता जब वह आपराधिक मनस्थिति से न किया गया हो। मनस्थिति पर प्रमुख बात है। इसमें आर बनाम प्रिंस पहला है, दूसरा क्वीन बनाम टालसन, तीसरा है शेरराज बनाम रूटजन, इसमें चौथा है नाथूराम बनाम मध्य प्रदेश। धारा 52 में सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई स्थिति विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास की गई हो। बीएनएस 2023 की धारा 2 उपधारा 11 में सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है जो आईपीसी धारा 52 के समान है। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा इसमें खास सादा कारावास। पांचवा है संपत्ति का जब्ती और जुर्माना। बीएनएस 2023 की धारा 4 के दंड के प्रकार बताए गए हैं जो आईपीसी धारा 1860 की धारा 53 में समान है। नए संहिता में सामुदायिक सेवा नामक एक दंड बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार पुराने संहिता में 5 प्रकार के दंड थे और जबकि नए संहिता में 6 प्रकार के दंड हो गए हैं। धारा 121, 132, 194, 202, 205, 207, 364 का, 376 का, 376 का खा, 376 घा खा, 376 ड़ा और 396 को मृत्यु दंड दिए जाने के प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 147, 160, 230, 103 उपधारा 1, 107, 109 उपधारा 2, 140 उपधारा 2, 66, 65 उपधारा 2, 70 उपधारा 2, 71 तथा 310 की उपधारा 3 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे ही धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड कम कर सकती है। बीएनएस में 2023 की धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के बारे में उपबंध है जो आईपीसी की धारा 54 के समान है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है अपराधी की संपत्ति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के अनुसार समुचित सरकार अपराधी की संपत्ति के बिना आजीवन कारावास को नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार न्यूनतम 7 वर्ष दंड में लघुकरण कर सकेगा। धारा 57 के अनुसार दंड की अवधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। बीएनएस
2023 की धारा 6 के अंतर्गत दंड की विभिन्न गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास से तुल्य किया जाएगा। आज की सीरीज में इतना ही। अगली सीरीज में फिर लेके आएंगे। ऐसे पूरी जो भी होगा मूलभूत पूरी किया जाएगा। इसके बाद चैप्टर के फिर प्रश्नोत्तरी एक बार देखेंगे। जय हिंद।